सेल इंडक्शन, कोशिका में प्रेरण। टू सेल आर कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब समझते पहले। कम्युनिकेट का अर्थ होता है कि कैसे किसी चीज़ का जो है आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है। किन के मध्य हो रहा है? तो दो कोशिकाओं के मध्य हो रहा है, दो सेल के मध्य हो रहा है। सेकेंड बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर सेल, जिसे हम टिश्यू कह सकते हैं। उनके मध्य जो है किसी चीज़ का जो है इंटरेक्शन हो रही है, और जो है वो टिश्यू या सेल जो है वो डिफरेंट हिस्ट्री की हो सकती है, या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टी के भी हो सकते हैं। इनके इंटरेक्शन से क्या होता है कि इनके बाद रिजल्ट क्या रहता है? तो उनके बिहेवियर में जो है सर्टेन चेंज आ जाता है उन सेल्स में। यानी कि दो सेल के इंटरेक्शन से या फिर सेल और टिश्यू के इंटरेक्शन से जो है उनके बिहेवियर में जो है चेंजेस आ जाते हैं। अब बात करते हैं ये इंटरेक्शन और या कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है किसी सेल में या टिश्यू में, उसको समझते हैं। यहाँ पर हमने दो सेल को दिखाया है। पहली सेल की बात करते हैं, उसमें क्या हो रहा है। फर्स्ट सेल जो है जिसे हम इंड्यूसर सेल कह रहे हैं, ये सेल जो है कुछ सिक्रेशन कर रही है, किसी बायोमोलिक्यूल का सिक्रेशन कर रही है, जिन्हें हम सिग्नल कहते हैं। इन्हीं को जो है हम लिगेंड भी कहते हैं। ये सेल जो इंड्यूसर सेल है, इन लिगेंड का जो है सिक्रेशन कर रही है। और सेकेंड सेल क्या कर रही है? इन्हें जो है रिसीव कर रही है बाय द रिसेप्टर, यानी कि रिसेप्टर के थ्रू जो है इन सिग्नल को जो है रिसीव करती है। इन सेल के सरफेस पे जो है कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं पर्टिकुलर सिग्नल के लिए, इस कारण जो है इस सेल को हम रिस्पॉन्डर सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल जो है रिसीव करने के बाद, सिग्नल को रिसीव करने के बाद इसके अंदर जो है एक रिस्पॉन्ड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएगी। अब बात करते हैं कि हमने जो ये बातें की है, सिग्नल क्या होता है या जो रिसेप्टर क्या होता है, उनके बारे में डिटेल से समझते हैं। पहले इंड्यूसर सेल जो प्रोड्यूस करती हैं और सिक्रेट करती है बायोमोलिक्यूल का, जिन्हें हम सिग्नल और लिगेंड कहते हैं। इसी कारण इन सेल को जो है जो सिक्रेशन कर रही है उसको हम इंड्यूसर सेल कहते हैं। और सेकेंड बात करते हैं रिस्पॉन्डर सेल या रिस्पॉन्डिंग सेल की, जो कि रिसीव करती है इन सिग्नल को, इन जो लिगेंड को जो है इन बायोमोलिक्यूल को जो है रिसीव करती है बाय द रिसेप्टर। यानी कि ये सेल जो है रिसेप्टर के थ्रू जो है अपने रिसेप्टर इनके सेल के जो है सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, इनके थ्रू जो इन सिग्नल इन बायोमोलिक्यूल को जो है रिसीव करती है। और अपने अंदर जो है ये सेल रिस्पॉन्डिंग सेल जो अपने अंदर चेंजेज लाएगी इनके जो है बाइंडिंग के बाद। इस प्रोसेस को समझते हैं कि सेल जो है कैसे जो है सिग्नल्स जो है उस रिसेप्टर से जो है बाइंडिंग होते हैं। यहाँ पर जो है इंड्यूसर सेल है और सेकेंड जो है रिस्पॉन्डिंग सेल है। ये इंड्यूसर सेल जो है अब बायोमोलिक्यूल का जो है सिक्रेशन कर चुकी है, और इन रिसेप्टर के थ्रू जो है रिस्पॉन्डिंग सेल जो है उनका बाइंडिंग हो रहा है, यानी कि सिग्नल जो है रिसेप्टर से बाइंड हो चुके हैं। इनके बाइंडिंग के बाद क्या हो रहा है कि इनके अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर जो है कैसे चेंजेस आएंगे अब हम देखते हैं। ये सेल जो है इन सिग्नल को जो अपने सेल के सेलुलर स्पेस में जो है ट्रांसफर कर चुके हैं। इनके अंदर जो है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होगी, और अब ये सेल जो है इन सिग्नल को जो है उनके न्यूक्लियाई में पहुंचा देंगे। यहाँ पर इन सेल का जो है सेल के अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बाद जो है इनके अंदर जीन एक्सप्रेशन होगा, यानी कि जीन एक्सप्रेशन से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और स्पेसिफिक जो है प्रोटीन होगा किसी भी फेथ के लिए। यानी कि ये सेल जो अपने फाइनल फेथ को जो है उसमें डिफ्रेंशिएट हो पा रही है। हमने बात की थी कि दो सेल जो है वो कम्युनिकेट करती है, और उसके बाद जो उसके अंदर जो है सेल में जो है कुछ चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर जो है सेल ने अपने फेथ को जो है उसमें डिफ्रेंशिएट हो गई, उसको अचीव कर लिया है। अब इस सेल में जो है अपने फेथ को अचीव करने के बाद जो है उसके शेप में जो है चेंजेस आएंगे, उसमें जो है माइटोटिक जो रेट है वो जो है डिफरेंट हो जाती है, और सेल फेथ जो है वो चेंज है। यानी जो पहले सेल थी वो सेल जो है रिसेप्टर से जो है सिग्नल बाइंडिंग के बाद जो है वो सेल जो है डिफरेंट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जो है रिस्पॉन्ड आ जाता है, उसके अंदर जो है एक्टिवेट हो जाती है सेल की पर्टिकुलर फेथ के लिए और उस कार्य को करने के लिए। इस प्रकार सेल जो है इंड्यूस हो जाती है, और इसी प्रक्रम को जो है सेल इंडक्शन कहते हैं हम। यानी कि एक सेल जो है दूसरे सेल को जो है इंड्यूस कर रही है पर्टिकुलर फेथ के लिए या फिर किसी भी सिग्नल के लिए। और इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि दो सेल जो है वो इंटरेक्शन करती है और कम्युनिकेट हो रही है, और एक सेल सिग्नल दे रही है, दूसरी सेल उसको रिसीव कर रही है।